अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन इनायत है और हम यहाँ पर लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे बेसिक नेटवर्किंग का। हम यहाँ पर बात करेंगे रिमोट एसिस्टेंस की। जैसा कि मैं इसका जिक्र पुराने लेक्चर्स में कर रहा था, पिछले लेक्चर में कर रहा था, रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप क्या होता है? रिमोटली किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को दूसरी जगह से या रिमोट लोकेशन से बैठ के एक्सेस करना, उसका डेस्कटॉप जो है वो अपने पास इस्तेमाल करना, उसको मैनेज करना। चाहे वो आप एक शहर के अंदर, चाहे आप एक कंट्री के अंदर, चाहे आप जो है वो दूसरी कंट्री के अंदर रहते हो, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको वहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप बताया था, वहाँ पर जो है हमारे पास उसमें जो है वो चैटिंग मौजूद नहीं थी, और यहाँ पर रिमोट एसिस्टेंस में चैटिंग भी मौजूद है। आप जो है वो किसी की हेल्प करते हैं। यहाँ पर अगर फर्ज करें आपको किसी प्रॉब्लम में आप फंस गए, तो आप इनवाइट कर सकते हैं हेल्प के लिए, और रिमोट एसिस्टेंस में ये इनवाइट का ऑप्शन है कि आप हेल्प के लिए किसी को इनवाइट करें, और बाकी इसमें हम जो है वो चैटिंग भी कर सकते हैं। आए हम देखते हैं यहाँ पर रिमोट एसिस्टेंस। ये हमारे पास यहाँ पर विंडोज 7 की मशीन मौजूद है, विंडोज 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, और यहाँ पर मेरे पास सर्वर 2012 मौजूद है। जैसे कि मैं कल जो है वो इसी पर रिमोट डेस्कटॉप भी कर रहा था। आज भी हम इसी दो मशीन्स का, इन्हीं दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताया चलूँ, अब हम विंडोज 7 पर जाएंगे। विंडोज 7 पर जाने के बाद अब हम विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम को जरूरत पेश आ रही है, प्रॉब्लम में ये फंस चुके हैं और इनको पेश आ रही है प्रॉब्लम, और ये 2012 की विंडोज सर्वर 2012 R2 की हेल्प लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो विंडोज 7 पर इनवाइट करेंगे हेल्प के लिए विंडोज सर्वर 2012 को। विंडो प्रेस करें। यहाँ पर हमने जो है वो सर्च करना है रिमोट एसिस्टेंस। रिमोट एसिस्टेंस हमने सर्च करना है। देखें ये हमारे पास रिमोट एसिस्टेंस आ रहा है। ओपन कर दें क्लिक करके। ये मेरे पास ओपन हो चुका है। अभी कह रहा है भाई इनवाइट समवन यू ट्रस्ट टू हेल्प यू, और हेल्प समवन हु हैज इनवाइटेड यू। तो मैंने यहाँ पे, मुझे प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो मैंने जो है वो यहाँ पर इनवाइट समवन यू ट्रस्ट टू हेल्प यू करना है। क्लिक करें। अभी कह रहा है भाई दिस कंप्यूटर इज नॉट सेट अप टू सेंड इन्विटेशंस, क्लिक रिपेयर टू ट्राई एंड फाइंड फिक्स द प्रॉब्लम, इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट प्लीज कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब हम इस एरर को देखते हुए जो है हम फायरवॉल की जानिब बढ़ेंगे। फायरवॉल जैसे कल भी हम कर रहे थे, विंडोज नेटवर्क का सिक्योरिटी गार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक कमांड आपको बताई थी, विंडो आर करें, appwiz.cpl इंटर करें। यहाँ पर मेरे पास विंडो आर करें, यहाँ पर firewall.cpl इंटर करें। यहाँ पर अलाउ अ प्रोग्राम और फीचर थ्रू विंडोज फायरवॉल, यहाँ पर मैंने जाना है। देखें ये फायरवॉल हमारे पास इस वक्त ऑन मौजूद है, यानी कि ये ऑन नेटवर्क पे मौजूद है, और ये हर आने जाने वाले को चेक करेगी कि कौन सा पैकेट जो है वो आपके पास आ सकता है और कौन सा पैकेट जो है वो आपके नेटवर्क से जा सकता है। यहाँ पर मैंने जो है वो अलाउ प्रोग्राम और फीचर थ्रू विंडोज फायरवॉल पे क्लिक करना है, पहले ऑप्शन पे। यहाँ पर अब हम नीचे जाएंगे, और भाई ये कह रहा है रिमोट एसिस्टेंस क्या करना है आपने, तो मैंने रिमोट एसिस्टेंस पब्लिक कर देना है कल की तरह। चेंज सेटिंग पे क्लिक करेंगे पहले, रिमोट एसिस्टेंस, और पब्लिक पे चेक लगा देंगे। पहले चेंज सेटिंग पे क्लिक करना है रिमोट एसिस्टेंस के लिए, फिर पब्लिक पे चेक लगाना है, और फिर जो है वो ओके कर देना है। अब हम वापस से इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे वापस से ये करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम वापस से विंडो आर करें, बल्कि विंडो कर दें
और वैसे अगर हम विंडो आर करके अगर कमांड चलाया जाए तो वो भी चल सकती है। MSRA की इसकी कमांड होती है। MSRA कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट रिमोट असिस्टेंस को। MSRA ओके कर दें। अब ये कह रहा है इनवाइट समवन यू ट्रस्ट टू हेल्प यू, तो इस पर क्लिक कर दें। अब ये कह रहा है सेव दिस इनविटेशन एज अ फाइल, आपने इस इनविटेशन को एज अ फाइल सेव करना है, तो हमने कहना हाँ करें। अब ये कह रहा है भाई कहाँ सेव करनी है, तो मैं एक काम करता हूं, कंप्यूटर में जाके सी ड्राइव पे पहुंचे, यहां पर एक फोल्डर बना देते हैं, राइट क्लिक करें, न्यू फोल्डर। अब फोल्डर का नाम आप दे दें, यहां पर इनविटेशन ही नाम हम दे देते हैं। इनविटेशन नाम देकर अब हमने इसको शेयर्ड भी करवाना है ताकि ये हम कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर सकें। राइट क्लिक करेंगे इस फोल्डर पर, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, शेयरिंग के टैब पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें यहाँ पर नॉट शेयर्ड आ रहा है। अब हमने एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करना है, शेयर दिस फोल्डर पे चेक लगाना है। अब एक वक्त में इस शेयर फोल्डर को 20 लोग एक्सेस कर सकते हैं, विंडोज 7 में बाय डिफॉल्ट होता है ऐसा। परमिशंस पे क्लिक करें, एवरीवन देखिए रीड की परमिशन है। अब हम यहाँ पर जो है वो चेंज की परमिशन दे सकते हैं, चेंज की दे देते हैं, अप्लाई और ओके कर दें, ओके कर दें और क्लोज कर दें। अब ये कह रहा है भाई ये सेव कर दूं मैं, इस फोल्डर को मैंने सिलेक्ट कर दिया, ओपन कर दें और सेव करवा दें। अब ये आपको एक पासवर्ड दिखा रहा है, इस पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी मुझे वहां पर, अगर मुझे इस कंप्यूटर को जो है वो वहां से बैठ के मैनेज करना है, तो मैंने ये पासवर्ड को कॉपी कर देना है। ये राइट क्लिक करें, कॉपी पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, तो कॉपी पासवर्ड पे क्लिक कर दें। अब ये मैं वहीं सेव करूंगा उस शेयर फोल्डर के अंदर ही, जो कि कंप्यूटर के अंदर सी के रूट पे मौजूद है, इनविटेशन के फोल्डर के नाम से। इस पे हम जाएंगे और देखिए ये वो सॉफ्टवेयर मौजूद है। अब मैंने राइट क्लिक करना है यहाँ पे, न्यू, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से एक फाइल रख दी है। अब डबल क्लिक करें इस पे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, राइट क्लिक करके पेस्ट। हम कंट्रोल वी भी कर सकते थे, क्लोज करें और सेव करवा दें। अब ये चीज दो सेव हो चुकी है यहाँ पर इस फाइल सर्वर के अंदर, जो कि इनविटेशन के नाम से मौजूद है। अब हमने इसको यहाँ पर क्लोज करना है। अब मुझे इस कंप्यूटर को अगर इस फाइल सर्वर को एक्सेस करवाना है वहां से, तो मुझे इस कंप्यूटर का या तो कंप्यूटर नेम पता होना चाहिए या तो मुझे आईपी पता होना चाहिए। तो मैंने विंडो आर करना है, CMD यानी कमांड फ्रॉम ओपन करना है। अब मैंने आईपी चेक करनी है, ऑलरेडी आईपी क्या सेट है, तो मैंने आईपी कॉन्फ़िग करना है और इंटर कर दें। अब देखिए यहाँ पर ये आईपी 172.16.1.2 यानी कि क्लास B की आईपी मौजूद है। तो मैं अब चला जाऊंगा विंडोज सर्वर 2012 पर। अब मैंने यहाँ पर विंडो आर करना है और // और 172.16.1 अब .2 है, तो ये करेंगे हम। अब थोड़ी देर हम इंतज़ार करते हैं, इसलिए कि एक VM से हम दूसरी VM पे गए। तो ये जब तक हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं आईपी के हवाले से 172.16.1.2। अब याद रहे कि अगर हम वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं इसको, तो इसका और उसका नेटवर्क जो है वो सेम होना चाहिए। अब आपने मेरा वो लेक्चर अगर नहीं डिस्कस किया यानी कवर किया और ना देखा, तो वो देख लें। IPv4 का जो मेरा लेसन था, जो इससे पहले मैंने डिस्कस किया था क्लासेस के हवाले से और नेटवर्क के हवाले से कि नेटवर्क पोर्शन कितना होगा और किस क्लास में कितना होगा, तो वो देख लें एक नज़र, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। बहरहाल ये हम यहाँ पर वापस से विंडोज सर्वर 2012 पर आ चुके हैं और अब हमने ये // 172.16.1. अब मैंने यहाँ पे 2 करना है, लेकिन इससे पहले अगर हम
चले करके देख लेते हैं, पहले इंटर करें। ये हो गया, यानी कि नेटवर्क सेम था। इसकी भी जो है हम वैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। विंडो आर CMD कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पर भी हमने जो है वो IP कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको फॉन्ट साइज जरा सा इंक्रीज करके दिखा देता हूँ, मैक्सिमम कर देता हूँ। अब यहाँ पर IP कॉन्फ़िग इंटर करेंगे। अब देखिए ये भी उसी नेटवर्क पर है, उसी नेटवर्क से मुराद क्लास B के नेटवर्क पर मौजूद है, तो सही है। मिनिमाइज कर दें। अब यूजर नेम हमें पता होना चाहिए। विंडो 7 पर जाएंगे हम, विंडो 7 पे हम पहुंच चुके हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास इसका यूजर नेम जो है वो एडमिन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आए और मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे विंडोज सर्वर 2012 पर मैं वापस से आ जाऊंगा। यूजर नेम और पासवर्ड देना है, ऑथेंटिकेट करवाना है अपने आप को। ऑथेंटिकेट स्क्रीन कहते हैं इसको। मैं ऑथेंटिकेट करवाऊंगा अपने आप को, यानी विंडोज सर्वर 2012 की मशीन उसको, यानी वहाँ के यूजर्स से ऑथेंटिकेट, उस ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाएगी कि भाई वो यूजर मौजूद भी है या नहीं है, या आपको परमिशन है भी या नहीं है, और आप ऑथेंटिकेट करवाएंगे अपने आप को। एडमिन लिखेंगे और पासवर्ड हमारे पास जो होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पर। ये हमारा इनविटेशन का फोल्डर जो मैंने वहां पर बनाया था, तो ये मेरे पास ऐसे हो चुका है। और मैं आपको एक और एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर विंडो आर करें और ये जो मैंने // और ये 172.16.1.2 लिखा था, तो वो जो ये UNC पाथ कहलाता है। या तो मैं IP से एक्सेस कर रहा हूँ, या तो मैं उसके कंप्यूटर नेम से एक्सेस कर रहा हूँ। इसको कहते हैं UNC पाथ। मैं आपको थोड़ा सा नोटपैड पे इसके हवाले से समझा भी देता हूँ। तो ये प्रोग्राम जो है वो बहुत सारे बच्चे वगैरह हर कोई देख रहा है, तो हमने जो है इस पे बात करनी है। इस पे मैं आपको जो है वो नोटपैड पे जो है वर्डपैड पे जो है वो दिखा देता हूँ। UNC पाथ कहते हैं भाई, यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन, जिसको शॉर्ट में UNC कहते हैं। ये वो पाथ होता है, यानी कि विंडो आर और हम जो // IP लिख रहे हैं, तो इसको कहते हैं UNC पाथ। और या तो हम ये IP लिख सकते हैं, या तो हम जो है वो कंप्यूटर नेम के तहत भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज, और ये देखें ये कंप्यूटर नेम हमारे पास आ रहा है। कंप्यूटर नेम ये रहा हमारे पास, admin-pc। इस तरीके से जो है हम जो यहाँ पर इस IP की जगह admin-pc लिख के भी हम ओके करके एक्सेस करवा सकते हैं। याद रहे कि कंप्यूटर नेम IP पता होना चाहिए, और या तो और फिर उसके बाद जो आपके पास ऑथेंटिकेशन के लिए उस यूजर का नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए। इसको कहते हैं यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन, UNC पाथ। अच्छा, अब ये हो गया हमारा, इसको मिनिमाइज कर दें। अब इनविटेशन फोल्डर को राइट क्लिक करके कॉपी करवा दें, दिस PC, यहाँ पर C ड्राइव में हम पेस्ट कर देते हैं। राइट क्लिक करें, पेस्ट करवा दें। ये पेस्ट करें, अब इसको डबल क्लिक करें, देखें अब ये हमारे पास आ रहा है। लेकिन ये देखिए इस फॉर्मेट में मौजूद नहीं है कि मैं इसको ओपन करके इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन विंडोज सर्वर 2012 में हमने एज अ फीचर इंस्टॉल करना पड़ता है, वरना ये रिमोट असिस्टेंस हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डेस्कटॉप पर, सर्वर मैनेजर, इस पर मैंने क्लिक करना है। ये इंस्टॉल होगा तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर सकूंगा रिमोट असिस्टेंस की यूटिलिटी, रिमोट असिस्टेंस का फीचर, वरना मैं नहीं कर सकता इसको इस्तेमाल। मैं जो विंडोज 7 की हेल्प नहीं कर सकता। ये मेरे पास सर्वर मैनेजर ओपन हो रहा है, इसको सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड कहते हैं। मैंने यहाँ पर ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करना है, और याद रहे, ध्यान में रहे कि अगर क्लाइंट OS मौजूद है तो उसमें ये रिमोट असिस्टेंस पहले से मौजूद होता, आप डबल क्लिक करते और वो चल जाता। लेकिन मैंने यहाँ पर, मैं ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर फीचर इंस्टॉल करना होगा। ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट। ये इंशाल्लाह हम MCC के कोर्स में डिस्कस करेंगे, और अगर नेटवर्किंग में ही अगर DHCP सर्वर डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम रोल्स और फीचर्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक फीचर इंस्टॉल करवा के दिखाता हूं। नेक्स्ट करें, ये रोल्स होते हैं, ये हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट कर दें,
अब ये फीचर्स में हमने रिमोट असिस्टेंस का जो फीचर होता है वो इंस्टॉल करना होता है। ये पहले से यहाँ पर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद नहीं होता, हमने करना होता है। तो फाइंड करें रिमोट असिस्टेंस। देखिए ये मुझे मिल गया है रिमोट असिस्टेंस, इस पर चेक लगा दें। अभी आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ये आप रीड भी कर सकते हैं। ये यूजर्स की हेल्प करने के लिए होता है, ये आपको बता रहा है, थोड़ा सा डिटेल में बता रहा है। ये आप डिस्कस कर लीजिएगा, यानी कि पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें। अब इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका रिमोट असिस्टेंस इंस्टॉल करने के लिए। याद रहे कि विंडोज 8 अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या क्लाइंट ओएस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर ये रिमोट असिस्टेंस का फीचर इंस्टॉल करने की जरूरत मौजूद नहीं है। आप सिंपल विंडो करेंगे और सर्च करेंगे रिमोट असिस्टेंस, तो यहाँ वहां पर भी आपके पास आ जाता है। और अब जो मैंने फोल्डर एक्सेस करवाया है वो डबल क्लिक करके अब ओपन हो जाएगा, जिससे ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी कुछ देर लेगा, सिर्फ 2 मिनट्स लगेंगे यहाँ पर। अब ये होने वाला है, बस यहाँ पर ये आ जाए, सक्सीडेड लिखा हुआ आना चाहिए। ये हो चुका है हमारे पास, हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब हम वो वापस से उस फोल्डर की जानिब जाते हैं जो पीसी पर सी ड्राइव के अंदर इनविटेशन के नाम से बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा इस पे। अब ये ओपन हो चुका है, जैसा कि अब मैंने उस पर जो है वो वापस से जाना है उस फोल्डर में, इसलिए कि मुझे वो फाइल चाहिए। इनविटेशन के अंदर जो फाइल मौजूद है उसमें मेरे पास ये पासवर्ड मौजूद है, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। कॉपी कर दें कंट्रोल सी प्रेस करके, मिनिमाइज करें, मिनिमाइज कर दें, इसको भी मिनिमाइज कर दें। यहाँ पर ये पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी मुझे, डाल के इंटर कर दें, ओके कर दें। अब ये मैंने यहाँ पर कर दिया है, यहाँ तक का काम था यहाँ पर। अब मैं विंडोज 7 पे जाऊंगा, ये मैं विंडोज 7 पे चला गया। अब ये कह रहा है भाई कि वुड यू लाइक टू अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू कनेक्ट टू योर कंप्यूटर, यानी कि वो जो यूजर अकाउंट वहां पे विंडोज 8 में एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से मौजूद है वो आपका जो है वो कनेक्ट कर सकता है ये सिस्टम। तो आपने कहना हाँ यस करें। अब हम वापस से जो है वो वहां पे विंडोज सर्वर 2012 पर जाएंगे। अब ये कह रहा है भाई रिक्वेस्ट कंट्रोल, आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो हेल्प दे रहा होगा वो रिक्वेस्ट भेजेगा कंट्रोल करने की। तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट कंट्रोल पे क्लिक करना है। अब मैं वापस से विंडोज 7 पे चला जाऊंगा। अब मैंने यहाँ से जो है वो यस करवाना है कि एडमिनिस्ट्रेटर को आपने शेयर कंट्रोल देना है इस डेस्कटॉप का या नहीं देना है। तो आप कहें हाँ मुझे देना है, यस। अब हम वापस से विंडोज सर्वर 2012 पर जाएंगे और ये देखें आपके पास विंडोज 7 आ चुका है। एक नीचे विंडोज सर्वर 2012 चल रहा है और ये मेरे पास विंडोज 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर मैं आपको मिनिमाइज करके, अब ये सारी चीजें मैंने वहां पर विंडोज 7 पे लिखी थी, ये मेरा विंडोज 7 आ रहा है, ये देखें ये मेरा विंडोज 7 मौजूद है। अब जो है वो मेरे, अब मैं आपको बस एक छोटी सी चीज बताता हूँ, चैटिंग पे क्लिक करें, चैट पे क्लिक करें। अब जैसा कि मैंने लिख दिया हाय, यहाँ पे मैं हाय लिखूंगा। अब मैं विंडोज सर्वर 2012 पर आऊंगा, मिनिमाइज करें। अब हाय मैंने लिख दिया, अब मैं विंडोज 7 पे जाऊंगा, यहाँ पर अब मैं ये ओपन करूंगा, ये देखें हाय लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं ये लिखूंगा हाउ आर यू। ठीक है, ये अब विंडोज सर्वर 2012 पर लिखा हुआ आना चाहिए, ये लिखा हुआ आ रहा है विंडोज सर्वर 2012 पर। विंडोज सर्वर 2012 पर ये लिखा हुआ आ रहा है हाउ आर यू। ठीक है, ये था हमारा यहाँ पर रिमोट असिस्टेंस। अब इंशाल्लाह हमारा अगला लेसन जो है वो डीएचसीपी सर्वर का होगा, डायनेमिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कि ऑटोमेटिक नेटवर्क पर आईपीस प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम जिसके थ्रू इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो हमें ऑटोमेटिकली आईपी मिलती है। इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत मजेदार टॉपिक मौजूद है। अब हम यहीं तक रखते हैं, इसको कहते हैं रिमोट असिस्टेंस। और अगर और बहुत सारी वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहे तो आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।